उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, चुनाव की मांग पर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई। तो कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराने की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने पर मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में होगी बहस। वकील इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई। राज्य निर्वाचन आयोग पहली सुनवाई के बाद जवाब दाखिल कर चुका है। याचिकाकर्ता की तरफ से ग्राम पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराने की मांग की गई है और 26 मई को यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई टल चुकी है और इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इसकी सुनवाई होनी है। तो मामला अदालत के पाले में है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। इसी को लेकर सुनवाई है और बाकायदा याचिकाकर्ता की तरफ से ये पक्ष रखा गया है, दलील रखी गई है कि ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है उसके खत्म होने से पहले चुनाव होने चाहिए। 26 मई को यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि तकरीबन 1 महीने का ही वक्त है और ऐसे में इस दौरान जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए और अगर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है उस पर असर पड़ेगा। सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड। सुशील जी, कार्यकाल खत्म हो रहा है लेकिन अभी भी इलेक्शंस नहीं, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जिस तरह ग्राम पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो 26 मई खत्म हो रहा है, इसको लेकर इम्तियाज हुसैन जो कि एक वकील हैं, जनहित याचिका दाखिल की उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने साफ साफ मांग की है कि चुनाव होने चाहिए। अभी तक चुनाव कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, इसको लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है, राज्य इलेक्शन कमीशन है, उसने बाकायदे जवाब दाखिल कर दिया है। तो आज इसमें जो जज साहब है उसकी पूरी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद हो सकता है कुछ डिसीजन दें या कुछ आगे डेट दे दें। तो ऐसे में साहब कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है चुनाव की अभी शुरू नहीं हुई है और ग्राम पंचायत चुनाव का समय अब आ ही गया है। 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्योंकि घोषणा तो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ना तो कोई घोषणा हुई है राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ना ही कोई अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया दिख रही है। इसी को लेके जनहित याचिका दाखिल हुई है। जनहित याचिका में आज क्या होता है ये अभी हाईकोर्ट में शाम तक मालूम पड़ जाए। बिल्कुल, लेकिन सुशील जी, नियम क्या कुछ कहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर? नियम तो यह है कि अब समय से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। समय से पहले चुनाव नहीं हुए हैं तो 1 महीने का समय बचा है। इसमें बाकायदे आचार संहिता लगती है, तमाम प्रक्रिया होती है, तमाम लिस्ट बनती है। उसके बाद क्यों यहाँ पर जो ये चुनावी प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो दूसरे चुनाव है वो करा दिए जाए? इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? बिल्कुल कोई ना कोई टेक्निकल खामी है। जो मतदाता सूचियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो सकती हैं। इसको लेके हो सकता है भी राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार ना हो, तो इसको लेके भी कुछ जो बातें हैं उन्होंने हो सकता है जो हलफनामा दिया है, जो अपना उन्होंने जवाब दिया है उसमें बातें रखी होंगी। तो आज इसी पर पूरी बहस होनी है, पूरा कोर्ट सुनेगा, दलील सुनेगा राज्य निर्वाचन आयोग की। साथ में जो वकील हैं इम्तियाज हुसैन जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की है, उन दोनों के बीच में पूरी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं राज्य आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे पेज में कि अगर वक्त पर चुनाव नहीं हो पाते हैं, ऐसे सिनेरियो में क्या नजर आता है, क्या होगा? ऐसा है कि जितना भी ग्राम पंचायत है इनका काम जिलों में सीडीओ के माध्यम से जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं और तमाम जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, वो देखते हैं। तो वो सब देखेंगे, ऐसा नहीं, काम तो चलता रहता है, काम कहीं रुकता नहीं है। तो ये लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव जो होते हैं तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, तमाम लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं चुन के आते हैं। तो ऐसे में जो पंचायत में मेंबर भी होते हैं तो मेंबर चुन के आते हैं, उनमें बाकायदे ग्राम पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसको समय से होना चाहिए, लेकिन ये समय से नहीं हुई है। वजह साफ है कहीं ना कहीं। देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है क्या कुछ पक्ष निकल कर आता है। धन्यवाद सुशील जी इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।